कैसे सरकारें हों कि भाई आप इलेक्शन से पहले कुछ और लैंग्वेज में बात करते हो और इलेक्शन के बाद दूसरी लैंग्वेज चेंज करते हो, तो यहाँ से समझ में आता है कि भाई कौन किसका पप्पू कहाँ फिट हो रहा है और कौन कहाँ कैसे क्या कर रहा है। उन सारी चीजों को लेकर जो है हमें समर्थन वापस मिले। जम्मू के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, 4-4 घंटे 8-8 घंटे के कट होके जा रहे हैं और ऊपर से गर्मी, शदीद गर्मी इस साल मैं समझता हूँ कि भाई पिछले 40-50 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो इन लोगों के लिए अच्छा क्या किया आपने? आप तो ये तो कह रहे थे 200 यूनिट फ्री दें। हाँ, 200 यूनिट फ्री तो छोड़िए, हमें जो पैसे दे के मिलनी थी वो भी नहीं मिल रही है आज। बट ये कि मेरे हिसाब से कांग्रेस को भी जो है निकलना चाहिए इसमें से, दलदल से बाहर के। अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ भला हो, यहाँ के नौजवानों के लिए कुछ भला हो, सबका ये एक विश्वास था कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे लिए कुछ ठीक कर सकती है। जब इतना बड़ा मैंडेट लेके आप आते हैं और उस मैंडेट को इस तरीके से बेइज्जत करते हैं, अगले 9 महीने तक आप सरकार बनाते हैं, 9 महीने तक आप कोई काम जो है वो नहीं करते हैं। एक भी काम कोई ऐसा होता जो इन्होंने किया होता, अप्रूवल कैबिनेट से अप्रूवल किया होता, तो वो एलजी साहब ने रोका होता तो हम मानते कि जी ठीक है जी, एलजी साहब इनको काम नहीं करने दे रहे। ऐसा एक भी केस अभी तक सामने नहीं आया। यानी कि एनसी जो है काम नहीं कर रही है, लेकिन आरोप जो है वो एलजी साहब पर लगा रही है। तो आपको बड़े बड़े वादे जो थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नहीं करने चाहिए, जिसके अंदर सबसे बड़ा वादा इनका था कि भाई 12 सिलेंडर हर एक घर को देंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे हम आपको, हर घर नल और हर घर जल पहुंचाएंगे आपको, नौजवानों को रोजगार इस लेवल पर देंगे कि भाई कोई यहाँ पर बेरोजगार रहेगा नहीं। ये सारे वादे करके नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पावर में आई। एक उसके गुणगान गाए जाते हैं जी, देखिए जी हमारी माताएं बहनें, उनके लिए हमने ट्रांसपोर्ट का फ्री कर दिया। तो भाई ट्रांसपोर्ट का आपने फ्री कर दिया, बहुत वेलकम आपका, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन वो गाड़ियां कहाँ हैं? वो भी तो हमें दिखा देना कि भाई ठीक है जी, इस रूट के लिए ये गाड़ी, उस रूट के ये गाड़ी, ये गाड़ी है। एसआरटीसी की टोटल बसें कितनी हैं हमारे पास? तो मैं कहता हूँ जम्मू सिटी के लिए बसें नहीं है। जम्मू सिटी में आप देखेंगे तो इक्का दुक्का जो स्मार्ट सिटी की वो बसें हैं या एसआरटीसी की दिखती हैं आपको। उसके अलावा अगर यहाँ पर गाड़ी होती, मेरे हिसाब से तो आज तक प्राइवेट जो जितनी छोटी मोटी मेट्रोज वगैरह चलती हैं वो तो बंद हो गई होती। वो आपके अंदर एक विल जो होनी चाहिए कि भाई लोगों के प्रति आपका काम हो, वो विल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं दिखी, जिसकी वजह से अपना समर्थन जो वापस लिया और अगली रणनीति जो हम बनाएंगे, हम रोडू से ही शुरू हुए हैं और रोडू से ही जो लोगों के काम करवाने में यकीन रखते हैं। क्योंकि जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। हाल ही में महराज मलिक ने एक वीडियो जो है अपडेट की, यानी कि अपने ही अकाउंट से एक लाइव किया और उस पर साफ तौर पे कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से समर्थन वापस लेता हूं। और उसके बाद ये पूरे जम्मू कश्मीर में चर्चा का विषय बन गया। और आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा, ये बेहतर आप सोशल मीडिया में सुन चुके हैं, लेकिन इस पर अब पार्टी का क्या स्टैंड है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर की बात करें तो स्पोक्स पर्सन सफीर चौधरी हैं। सफीर साहब, क्या कहना चाहते हैं? ये जो अभी हाल ही में एक वीडियो जो है वो सामने आई जिसमें महराज मलिक कह रहे हैं कि मैं जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से समर्थन वापस लेता हूं, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि भाई जब 10 साल के बाद जमहूरियत में कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहाल हुई और एक बिग मैंडेट जिसको कहेंगे हम, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। हमारा बेसिकली इनके साथ जाने का कारण ये था कि जहाँ लोग जा रहे हैं, लोग सबका ये एक विश्वास था कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे लिए कुछ ठीक कर सकती है। जब इतना बड़ा मैंडेट लेके आप आते हैं और उस मैंडेट को इस तरीके से बेइज्जत करते हैं, अगले 9 महीने तक आप सरकार बनाते हैं, 9 महीने तक आप कोई काम जो है वो नहीं करते हैं। एक तरह से कहा जाता है कि भाई एलजी साहब जो है वो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने दी जा रही है। अगर ऐसा है तो ये बात आपको इलेक्शन से पहले भी पता थी। तो आपको बड़े बड़े वादे जो थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नहीं करने चाहिए थे, जिसके अंदर सबसे बड़ा वादा इनका था कि भाई 12 सिलेंडर हर एक घर को देंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे हम आपको, हर घर नल और हर घर जल पहुंचाएंगे आपको, नौजवानों को रोजगार इस लेवल पर देंगे कि भाई कोई यहाँ पर बेरोजगार रहेगा नहीं। ये सारे वादे करके नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पावर में आई थी। एक भी काम कोई ऐसा होता जो इन्होंने किया होता, अप्रूवल कैबिनेट से अप्रूवल किया होता, तो वो एलजी साहब ने रोका होता तो हम मानते कि जी ठीक है जी, एलजी साहब इनको काम नहीं करने दे रहे। ऐसा एक भी केस अभी तक सामने नहीं आया। यानी कि एनसी जो है काम नहीं कर रही है, लेकिन आरोप जो है वो एलजी साहब पर लगा रही है। दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि भाई जब एलजी साहब से पूछा गया जी आप सरकार को काम नहीं करने दे रहे, तो उन्होंने कहा जी बाकी सारा कुछ तो इन्होंने करना, मेरे पास सिर्फ पुलिस है, सिर्फ मेरे पास पुलिस है। अगर ऐसा है तो आपको पता है कि भाई ये इसी तरीके की ड्यूटी हमारी दिल्ली की थी और वहां पर आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया है। हालांकि मैं समझता हूं कि जितने हर्डल्स वहां थे शायद यहाँ नहीं। किसी हद तक यहाँ पर जो है वो एलजी साहब को जो है सरकार मैनिपुलेट कर सकती है, जो दिल्ली में नहीं हो रहा था।
तो दिल्ली के अंदर हमने स्कूलों का बढ़िया से काम किया। पूरी दुनिया जानती है कि स्कूलों में काम हुआ है। पूरी दुनिया जानती है कि भाई वाहिद दिल्ली एक ऐसी यूटी थी जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी लोगों को फ्री दी जा रही थी और 24 घंटे दी जा रही थी। हॉस्पिटल इतने बढ़िया बनाए। तो मतलब वो सरकार काम करना चाहती थी। जहां उसको रोका जाता था वो हाई कोर्ट जाते थे, वो सुप्रीम कोर्ट जाते थे, वो लड़ने के लिए रोड पे बैठते थे। कोई एक भी ऐसा इंसिडेंट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं किया कि भाई हम ये करना चाहते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। एक तरीके से जो लोग कह रहे थे कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, वो साबित हुआ। जब ये साबित हुआ तो ये अब यहाँ के समझता हूँ 1.25 करोड़ लोग जो हमारी जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं रहने वाले, उन सबको भी समझ में आया कि हमें किस तरीके से ठगा गया। ठग के हमारे से वोट लिए गए जी। एक लैंग्वेज उमर अब्दुल्ला साहब की जो है इलेक्शन से पहले अलग थी। वो क्या मोदी जी के लिए कहते थे, आप सोशल मीडिया पर खूब देख सकते हैं लोगों ने रीलिंग किस तरीके से बनाई है। और इलेक्शन जीतने के बाद, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनकी लैंग्वेज बिल्कुल बदल जाती है। वही मोदी जी होते हैं, वही प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वही सारी चीजें होती है, लेकिन दो लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती हैं। पहले कहा जाता था ये नहीं करने दिया जा रहा और वो नहीं करने दिया जा रहा। दूसरी तरफ से कहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस जी हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिए होंगे आपको जल्द से जल्द जो रिस्टोर करना है। आप दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट के गुहार लगाते कि भाई इलेक्शन हो गया, सरकार बन गई, अब हमारी स्टेटहुड दी जाए। नहीं सुप्रीम कोर्ट से मिलती, आप कोई दूसरा रास्ता अपनाते, आप रोडों पे निकलते, आप प्रोटेस्ट करते। कोई ऐसा इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट हमें पिछले 9 महीने में नहीं देखा। ना आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, ना आप रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, ना ही डिमांड कर रहे हो। तो भाई रोए बगैर तो बच्चे को दूध जो है माँ भी नहीं देती। सगी माँ होती है ना, तो बच्चा रोता नहीं तो वो भी ठीक समझती है कि भाई सोया हुआ तो सोने दो इसको। तो आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल आप जाके बैठ के सिर्फ ये करके जी मोदी जी करके, अमित शाह जी करके, और ये करके कि भाई आप कश्मीर आके देखो जी मौसम कितना सुहाना हो गया, ये करके आपको स्टेटहुड मिल जाएगी क्या? ये करके आपको अगर यहाँ पर कुछ मिलना होता तो 9 महीने पहले मिल गया होता। वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें जब देखी हमने कि 9 महीने तक हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, लोगों ने मैंडेट दिया है, चाहे एक ही कंस्टिट्यूंसी में दिया है, उन लोगों के साथ वादे किए हुए हैं, वो वादे लोगों के पूरे होने चाहिए। और जो ईयर 2025-26 का जो फाइनेंशियल हमारा ईयर चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि अभी तक एक भी पैसा रिलीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आया है। और पहाड़ी इलाके हैं, रो दो के मेराज मलिक ने बिल्कुल क्लियर लफ्जों में कहा कि पहाड़ी इलाके हमारे 2 महीने के बाद तो हमारे यहाँ बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी, हमारे यहाँ काम ही कोई इसको, तो मार्च में इसको लैप्स हो जाना है। तो इस तरीके की जो साजिशें हो रही हैं उसके अंदर आप समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी समर्थन था और कांग्रेस की तरफ से भी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो महराज मलिक ने तो समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस क्या चाहती है आपके पास? देखिए कांग्रेस का तो एक अपना एजेंडा है, क्योंकि वो ठीक से वही लोग बता सकते हैं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। बट ये है कि मेरे हिसाब से कांग्रेस को भी जो है निकलना चाहिए इसमें से, दलदल से बाहर के। अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ भला हो, यहाँ के नौजवानों के लिए कुछ भला हो, यहाँ के लोग, और खासकर मैं कहूँगा भैया आज तो कश्मीर में चलो ठीक है मौसम खुला हुआ लोग चल रहे हैं, जम्मू के अंदर हमारी हालत क्या है? जम्मू के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, 4-4 घंटे 8-8 घंटे के कट होके जा रहे हैं, और ऊपर से गर्मी, शदीद गर्मी इस साल मैं समझता हूँ कि भाई पिछले 40-50 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो इन लोगों के लिए अच्छा क्या किया आपने? आप तो ये तो कह रहे थे 200 यूनिट फ्री देंगे। हाँ 200 यूनिट फ्री तो छोड़िए, हमें जो पैसे दे के मिलनी थी वो भी नहीं मिल रही है। आज आप देखेंगे कोई मोहल्ला, कोई गांव, कोई एरिया, कोई ऐसा जगह पहाड़ी पे भी नहीं बची जहां पर स्मार्ट मीटरिंग नहीं हो रही है। जो हमारा बेसिक फेयर होता था इलेक्ट्रिसिटी का, उसके ऊपर 200 अभी बढ़ा है 10 दिन पहले, 200 रुपये उसके ऊपर और बढ़ गया। जो 400 किराया आता था किसी का पहाड़ में, वो बेचारे का 600 देना उसने। तो जहां 200 यूनिट फ्री आप दे के आए थे, सरकार लेके आए थे कि 200 यूनिट फ्री देंगे हम आपको, वहां पर आपने 200 रुपये और गरीबों का जो बटन बढ़ा दिया, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ पर दे नहीं रहे हो। तो मतलब कौन सा काम आपने जिसका वादा किया था वो किया आपने, या वो पूरा किया? एक उसके गुणगान गाए जाते हैं जी, देखिए जी हमारी माताएं बहनें, उनके लिए हमने ट्रांसपोर्ट का फ्री कर दिया। तो भाई ट्रांसपोर्ट का आपने फ्री कर दिया, बहुत वेलकम आपका, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन वो गाड़ियां कहाँ हैं? वो भी तो हमें दिखा देना कि भाई ठीक है जी इस रूट के लिए ये गाड़ी, उस रूट के ये गाड़ी, ये गाड़ी है। एसआरटीसी की टोटल बसें कितनी हैं हमारे पास? तो मैं कहता हूँ जम्मू सिटी के लिए बसें नहीं है। जम्मू सिटी में आप देखेंगे तो इक्का दुक्का जो स्मार्ट सिटी की वो बसें हैं या एसआरटीसी की दिखती हैं आपको। उसके अलावा अगर यहाँ पर गाड़ी होती, मेरे हिसाब से तो आज तक प्राइवेट जो जितनी छोटी मोटी मेट्रोज वगैरह चलती हैं वो तो बंद हो गई होती। लेकिन हमारे पास वो असेट्स हैं ही नहीं जिनको हम अनाउंस करके बैठे हुए, देखिए हमने बड़ी सौगात दे दी जम्मू कश्मीर को। तो इस तरीके से जो जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगा जा रहा है, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हम एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं और हम आंदोलनकारी लोग हैं कि हमने दिल्ली के अंदर साबित किया है कि भाई नहीं भारतीय जनता पार्टी काम करने दे रही है, तो भी हमने करवा के बताया। तो वो आपके अंदर एक विल जो होनी चाहिए कि भाई लोगों के प्रति आपका काम हो, वो विल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं दिखी, जिसकी वजह से अपना समर्थन जो वापस लिया। और अगली रणनीति जो हम बनाएंगे, हम रोडों से ही शुरू हुए हैं और रोडों से ही जो लोगों के काम करवाने में यकीन रखते हैं, क्योंकि
जब इस तरीके से सरकारें हों कि भाई आप इलेक्शन से पहले कुछ और लैंग्वेज में बात करते हो और इलेक्शन के बाद दूसरी लैंग्वेज चेंज करते हो, तो यहाँ से समझ में आता है कि भाई कौन किसका पप्पू कहाँ फिट हो रहा है और कौन कहाँ कैसे क्या कर रहा है। उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हमने समर्थन वापस लिया। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की है। सफ़ीर चौधरी हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, और इन्होंने कहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये दोहरी राजनीति कर रही है, यानी कि चुनाव से पहले इनके कोई और भाषण थे और चुनाव जीतने के बाद जैसे ही जो मुख्यमंत्री बनते हैं उमर अब्दुल्ला, उनके बयान जो हैं वो बदल जाते हैं। इसको लेकर जो है ये चर्चा बनी हुई है और आम आदमी पार्टी के ही विधायक महराज मलिक ने जो है अपना समर्थन वापस लिया है, और इसी को लेकर इसी विषय पर हमने चर्चा की है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सफ़ीर चौधरी से। अब आपको क्या लगता है खबर देकर? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।